वेलकम बैक दोस्तों। मैंने ठान लिया ये मंथ मैं पेंडिंग मूवीज जरूर लेकर आऊंगा। देखते हैं कितने दिन टिकेगा तेरा ये रेजोल्यूशन। खैर आज मैं आपके सामने सर मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जो 2018 में रिलीज हुई और उसी तरह एक ब्यूटीफुल रोमांटिक लव स्टोरी है। एक्चुअल से ये कहानी एक हाउसमेट और एक हाउस ओनर की है। इन दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन जुड़ जाता है, इसीलिए इस मूवी का टैग ही यही है, इज लव एनफ? क्या प्यार काफी है? जी नहीं, प्यार काफी नहीं है। इसके बारे में हम एंडिंग में बात करेंगे। अगर मेरी मानो तो ये मूवी वो लोग देखें जो प्यार का दावा करते हैं। सच में जाते जाते ये मूवी बहुत ही खूबसूरत मैसेज देके जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो No, what are you waiting for? Do it! Just do it! तो मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम है रत्ना। रत्ना की एक माँ होती है और इसका फादर को नहीं दिखाया गया। और उसी तरह रत्ना की एक छोटी बहन होती है और इसका नाम है नंदिता, जो फिलहाल डिप्लोमा की पढ़ाई कर रही है। और दिखने में ऐसा लगता है कि रत्ना कहीं पर जा रही है। जी हाँ, एक्चुअल से रत्ना मुंबई वापस जा रही है, क्योंकि रत्ना किसी के घर में एज ए मेड की तरह, एज ए काम वाली की तरह काम करती रहती है। और ये घर एक बंदे का होता है जिसका नाम है अश्विन। एक्चुअल से आज अश्विन की शादी थी, लेकिन अश्विन वो शादी तोड़ के वापस इंडिया आ रहा है। अश्विन की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था सबीना और ये दोनों इसी घर में लिविंग रिलेशनशिप में थे। और इसी तरह आज इनकी शादी थी, लेकिन इसी दरमियान में अश्विन को ये बात पता चली कि सबीना इस पर चीट कर रही है, इसीलिए अश्विन शादी तोड़ के वापस आ गया। दूसरे दिन अश्विन की माँ आती है उसे समझाने के लिए, उसे हौसला देने के लिए। और उसी तरह दूसरे दिन अश्विन अपने काम पे जाता है जहाँ पर इसका फादर होता है और ये भी इसे कुछ सलाह देता है। एक्चुअल से अश्विन एक इंजीनियर होता है जो अपना बाप का काम संभाल रहा है। तो उसी दिन रात रत्ना की बहन रत्ना को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि ये भी मुंबई आना चाहती है, लेकिन रत्ना का ये सपना होता है कि नंदिता अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब करे। और इसी तरह रत्ना एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और रत्ना अपनी बहन को पढ़ाने के लिए ही वो मेड का काम कर रही है। दूसरे दिन जब रत्ना अश्विन को खाना परोस रही होती है तो वो अश्विन से परमिशन मांगने लगती है। सर पास ही में एक टेलर है, क्या मैं वहाँ पर टेलरिंग का काम सीखने जा सकती हूँ? तो अश्विन रत्ना से टाइमिंग पूछने लगता है। सर 2 से 4 बजे तक सारा काम खत्म करके जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। ये सुनने के बाद अश्विन रत्ना को परमिशन दे देता है तो रत्ना बहुत खुश हो जाती है और यही बात रत्ना अपने फ्रेंड को आके बताती है। यहाँ पर ठीक से बताया नहीं गया, एक्चुअल से रत्ना की फ्रेंड अश्विन के माँ के घर में काम करती है शायद। खैर दूसरे दिन रत्ना उस मास्टर के पास जाती है और एक्साइटेड होके मास्टर से पूछने लगती है, मास्टर जी मैं क्या करूँ? तो वो मास्टर जी रत्ना से कहने लगता है, अभी तुम नहीं हो, ऊपर जाके साफ सफाई कर लो। तो बेचारी इसी तरह से रत्ना ऊपर जाकर साफ सफाई करने लगती है। और रास्ते में रत्ना एक दुकान को देखती है, एक बड़े वाले दुकान को, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत डिजाइनिंग के कपड़े लगे हुए रहते हैं। और रत्ना का यही सपना है कि कभी न कभी ऐसे कपड़े डिजाइन करेगी। जब रत्ना घर वापस आती है तो सबीना अश्विन के घर उसके शादी के गिफ्ट वापस भेज देती है। इन गिफ्ट्स को देखकर अश्विन रत्ना से कहता है कि तुम इन सामान को सर्वेंट रूम में रख दो। और बेचारा अश्विन हर हमेशा उदास नजर आता है। ऑफ कोर्स क्यों ना हो, इसकी गर्लफ्रेंड इसको चीट किया है। इसको ऐसा देखकर एक दिन रत्ना अश्विन के पास आकर अपने बारे में बताने लगती है। सर एक्चुअल से मेरी शादी 19 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेरा पति मर गया और मैं बहुत दिनों तक घर बैठी रही, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। हाँ वो बात अलग है, मैं एक सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं अपने पैसे कमा रही हूँ, मेरे घर का खर्चा चला रही हूँ। सर सिंपल से कहे तो जिंदगी यहीं पर एंड नहीं होती, जिंदगी और बाकी है। तो रत्ना का ये मोटिवेशनल स्पीच सुनकर अश्विन बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है। दूसरे दिन जब रत्ना मास्टर जी के पास आती है तो ये मास्टर रत्ना को एक ब्लाउज देकर कहता है कि तुम बाजार जाकर इसका मैचिंग का कपड़ा ले आओ। लेकिन एक्चुअल से बात यह है कि 4 बज चुके हैं और रत्ना का ये जाने का टाइम है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मास्टर रत्ना को बाजार भेज देता है और रत्ना भागी भागी बाजार जाती है, उसका मैचिंग का कपड़ा ले आती है। और जब तक रत्ना घर आती तब तक अश्विन आ चुका होता है और रत्ना अश्विन को सॉरी बोलने लगती है। और तभी अश्विन का लैंडलाइन का फोन रिंग होने लगता है। रत्ना उस फोन को लिफ्ट करती है तो एक्चुअल से वो फोन करने वाली सबीना होती है, इसकी एक्स गर्लफ्रेंड। क्योंकि अश्विन अपना मोबाइल फोन लिफ्ट नहीं कर रहा, इसीलिए सबीना अश्विन के लैंडलाइन को फोन करती है। ये बात जानने के बाद रत्ना सबीना को बहाना बनाने लगती है कि मैम सर तो घर पे नहीं है और सर अपना फोन यहीं पर भूल के चले गए हैं, जब सर आएंगे तो मैं आपके बारे में सर को बता दूंगी। तो ये बात सुनने के बाद भी अश्विन रत्ना से बहुत इम्प्रेस हो जाता है
और उसे थैंक यू बोलने लगता है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं तो ये 1 महीना होने के बावजूद भी रत्ना के हाथ में सिलाई की मशीन नहीं आती। ये मास्टर जी रत्ना को इधर उधर के काम बताते रहता है। ये जान लेने के बाद रत्ना को बहुत गुस्सा आता है और रत्ना उस मास्टर जी के हाथ में उसका कपड़ा थमाकर वहाँ से चली आती है और अपार्टमेंट के टेरेस पर आकर मायूस खड़ी रहती है। ये सोचने लगती है, क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? क्या मैं कभी भी फैशन डिजाइनर नहीं बन सकती? तो इसकी मायूसी अश्विन जान लेता है और अश्विन रत्ना से पूछने लगता है, क्यों, क्या हुआ, बहुत उदास नजर आ रही हो? तो रत्ना कहती है, कुछ नहीं सर। उसके बाद अश्विन रत्ना से कहता है कि सबीना मैडम के कपड़े पैक कर दो, उसे भिजवा देंगे। उसी तरह से रत्ना सबीना के कपड़े पैक कर देती है और वो ड्राइवर के हाथ दे देती है और इस ड्राइवर का नाम है राजू। और राजू रत्ना से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम ढूंढूं? तो रत्ना पूछने लगती है, क्यों? तो राजू कहने लगता है, अरे लोग क्या सोचेंगे, घर में साहब अकेले है और तुम अकेली हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो रत्ना कहती है, लोगों का काम है कहना, कहने दो या फिर सीखे ऑफ। इस तरह कहकर राजू को वहाँ से भेज देती है। उसके बाद दूसरे दिन जब रत्ना और रत्ना की फ्रेंड बाजार जाते हैं तरकारी वगैरह लेने के लिए, तो रत्ना की फ्रेंड रत्ना को एक टेलरिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताती है जो पे करके सीखना होगा और उसकी फीस है तकरीबन 3000 रुपए। लेकिन रत्ना वहाँ पर जाना नहीं चाहती क्योंकि रत्ना पाई पाई जमा कर रही है अपनी बहन की पढ़ाई के लिए। तो इसकी फ्रेंड रत्ना से कहने लगती है, अरे तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे से ले लेना और जब तुम्हारे पास होंगे तब मुझे लौटा देना। इस तरह से रत्ना की फ्रेंड रत्ना को मनाने लगती है और रत्ना मान जाती है। और घर आने के बाद रत्ना अश्विन से परमिशन लेने लगती है, सर मैं आज शाम बाजार जा सकती हूँ, कुछ मटेरियल लेने का है, मैंने एक नया टेलरिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, टाइमिंग तो वही है, सारा काम खत्म करके जाऊंगी। तो अश्विन उसी तरह से उसको परमिशन दे देता है और उसके बाद रत्ना और उसकी फ्रेंड बाजार जाते हैं, मटेरियल खरीदते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। और जब रत्ना घर आती है तो अश्विन रत्ना को अपने बारे में बताने लगता है कि एक्चुअल से ये एक राइटर है, ब्लॉग लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अश्विन वापस इंडिया आ गया है और अब अश्विन अपने बाप का काम संभाल रहा है। यह सुनने के बाद रत्ना अश्विन से कहने लगती है, सर अगर आप लिखना चाहते हो तो कहीं से भी लिख सकते हो। तो अश्विन कहता है, इट्स नॉट दैट सिंपल। खैर दूसरे दिन रत्ना अपने टेलरिंग इंस्टीट्यूट जाती है और रत्ना को ये इंस्टीट्यूट बहुत पसंद आती है। और जब रत्ना घर आती है तो अश्विन रत्ना से पूछने लगता है, कैसा चल रहा है तुम्हारे टेलरिंग इंस्टीट्यूट? तो रत्ना हंसते हुए मुस्कुराते हुए अश्विन को कहने लगती है, बहुत बढ़िया सर। अश्विन कहता है, हाँ दिख रहा है, तुम बहुत खुश लग रही हो, यू आर ए ब्रेव गर्ल रत्ना। तो इसका मतलब रत्ना को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी उसी वक्त ड्राइवर राजू वहाँ पर आता है और रत्ना राजू से पूछने लगती है, हे राजू ब्रेव का मतलब क्या होता है? तो राजू कहने लगता है, ब्रेव मतलब स्ट्रॉन्ग। खैर एक दिन अश्विन अपने फ्रेंड्स को एक छोटी सी पार्टी देता है जहाँ पर इसके काफी सारे फ्रेंड्स आते हैं और इसी दरमियान में गलती से रत्ना एक लड़की के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, जिसकी वजह से वो लड़की रत्ना पर भड़कने लगती है और रत्ना को अनाप शनाप बकने लगती है, तुम्हारे सैलरी में से जब 1000 रुपए कटेंगे तब तुमको अकल आएगी। लेकिन तभी वहाँ पर अश्विन आता है और अश्विन रत्ना की तरफदारी करने लगता है और उल्टा अपने फ्रेंड को ब्लेम करने लगता है। खैर जब सारे लोग चले जाते हैं तो रत्ना अश्विन को सॉरी बोलने लगती है, लेकिन अश्विन उल्टा रत्ना को सॉरी बोलने लगता है। आजकल से यहाँ पर बात यह है कि अश्विन रत्ना को एज ए मेट की तरह ट्रीट नहीं कर रहा होता है। अश्विन रत्ना को एक इंसान की तरह देखता है, उसकी रेस्पेक्ट करता है। जब कभी भी रत्ना अश्विन के लिए कोई काम करती है, हर वक्त अश्विन रत्ना को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने लगता है। खैर अब चूंकि रत्ना इंस्टीट्यूट जा रही है तो रत्ना घर बैठे ही सिलाई का काम प्रैक्टिस करने लगती है और एक दिन रत्ना एक ड्रेस को भी बना लेती है और उसे ट्राई करने के लिए वो अश्विन के रूम में जाती है और तभी वहाँ पर अश्विन आ जाता है। अश्विन को देखकर रत्ना फौरन अपने कमरे में चली जाती है और अपने कपड़े बदलने के बाद रत्ना अश्विन से आकर सॉरी बोलने लगती है, सर एक्चुअल से मेरे कमरे में बड़ा वाला शीशा नहीं है, इसीलिए मैं आपके कमरे में गई। दूसरे घरों में जब साहब लोग घर पर नहीं होते तो वो लोग क्या कुछ नहीं करते, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती सर। तो अश्विन रत्ना से कहने लगता है, इट्स ओके रत्ना, तुम इसे सीरियसली मत लो, मैं मानता हूँ तुम किस टाइप की इंसान हो। और रत्ना से पूछने लगता है, क्या वो ड्रेस तुमने बनाया? तो रत्ना कहती है, हाँ सर मैंने बनाया, मेरी छोटी के लिए, अपनी बहन के लिए। तो अश्विन उसकी ड्रेस की तारीफ करने लगता है। उसके बाद एक दिन रत्ना वो शॉप के अंदर जाती है जो हर हमेशा ये देखती रहती है ना उसी शॉप में, और अंदर जाकर रत्ना खूब सारे कपड़ों को ऑब्जर्व करने लगती है कि एक्चुअल से इन कपड़ों का डिजाइन कैसे बनाया गया, कैसे सिलाई हुई। क्या तभी वहाँ पर उस शॉप की मैनेजर आती है और रत्ना को डरा धमकाकर वहाँ से बाहर भगा देती है। ये सुनने के बाद रत्ना को बहुत बुरा लगता है और अश्विन रत्ना के पास आकर उसे पूछने लगता है, क्या तुम इन द फ्यूचर टेलर बनना चाहती हो? तो रत्ना कहती है, टेलर नहीं सर, फैशन डिजाइनर।
तो अश्विन कहता है वाओ फैशन डिजाइनर। तो रत्ना गुस्से से कहने लगती है क्यों नहीं बन सकती। खैर रत्ना अश्विन की बातों का बुरा मान जाती है और मुंह फुलाते हुए अश्विन को खाने पर ही बुलाती है। तो रत्ना को मनाने के लिए दूसरे दिन अश्विन रत्ना को एक फैशन डिजाइनर की बुक गिफ्ट करता है। इसे देखकर रत्ना बहुत खुश हो जाती है। और जिस दिन अश्विन का बर्थडे होता है तो रत्ना अपने हाथ से शर्ट डिजाइन करके अश्विन को गिफ्ट करती है और अश्विन बिना हिचकिचाए उस शर्ट को पहन लेता है और उसी तरह से वो ऑफिस भी जाता है। ये देखकर रत्ना और खुश हो जाती है। अब चूंकि अश्विन का बर्थडे है तो अश्विन और इसका फ्रेंड किसी बार जाते हैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने के लिए। वहाँ पर अश्विन को एक लड़की नजर आती है जो इसे ताड़ती रहती है। दूसरे दिन रत्ना ये देखती है कि वो लड़की अश्विन के कमरे से बाहर आती है और रत्ना उस लड़की को पानी देती है। यह देखकर रत्ना को बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसी दिन रात रत्ना की बहन रत्ना को फोन करके ये कहने लगती है कि माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी है, लड़का अच्छा है और लड़का ये भी मान गया कि शादी के बाद नंदिता जॉब भी करेगी। ये सुनने के बाद रत्ना बहुत गुस्सा हो जाती है और अपनी बहन से पूछने लगती है कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ, मैं यहाँ पर पाई जमा कर रही हूँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। तो उसकी बहन कहने लगती है कि मम्मी पापा कह रहे हैं कि वो पैसे मेरी शादी में लगा देंगे। ये सुनने के बाद बेचारी रत्ना बहुत मायूस हो जाती है। रत्ना तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये चाहती है कि इसकी बहन अच्छे से पढ़ाई करे, लेकिन रत्ना की ये कोशिश मिट्टी में मिल गई। तो दूसरे दिन रत्ना अश्विन के पास आकर परमिशन लेने लगती है कि इसकी बहन की शादी है और इसे गाँव जाना है। ये सुनने के बाद अश्विन रत्ना से पूछने लगता है तुम तो तुम्हारी बहन को पढ़ा रही थी ना, वो क्या हुआ। तो रत्ना कहती है नहीं सर, मेरी बहन को शादी करनी है, वो मुंबई आना चाहती है। और अश्विन रत्ना से कहने लगता है फिक्र मत करो तुम, लड़का अच्छा भी हो सकता है और आजकल शहर के लड़के बहुत इंडिपेंडेंट है। ये सुनने के बाद रत्ना इनडायरेक्टली अश्विन से कहने लगती है मुझे क्या पता सर, शहर के लड़के क्या चाहते हैं। और यही बात रत्ना अपने फ्रेंड को भी जा बताती है कि इसकी बहन की शादी है और इसे गांव जाना है। तो इसकी फ्रेंड रत्ना से कहने लगती है क्यों ना तुम अश्विन सर से कुछ पैसे मांग लो, लेकिन रत्ना इसके लिए मना कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी जब रत्ना घर आती है तो अश्विन रत्ना के हाथ में कुछ पैसे थमा देता है और उसे कहता है मेरी तरफ से छोटी को दे देना। और गाँव जाने के बाद रत्ना अपनी बहन को अपने हाथों से डिजाइन किया हुआ ड्रेस उसे गिफ्ट करती है। इस ड्रेस को पहनकर नंदिता बहुत खुश होती है और इस तरफ अश्विन रत्ना को मिस कर रहा होता है। अश्विन रत्ना के कमरे में जाता है, वहाँ के सामान को सेटरेट करने लगता है और थोड़ी देर बाद अश्विन रत्ना को कॉल करता है और इन दोनों के बीच कुछ ज्यादा बात नहीं होती। तो खैर रत्ना अश्विन से कहती है कि सर लड़का मान गया नंदिता की पढ़ाई के लिए, वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। ये सुनने के बाद अश्विन रत्ना से कहने लगता है मैंने कहा था ना, शहर के लड़के बहुत इंडिपेंडेंट है। खैर शादी वगैरह होने के बाद रत्ना अश्विन के घर आती है और अश्विन रत्ना को देखकर बहुत खुश होता है। वो अपनी सीट से उठ खड़ेता है और रत्ना से पूछने लगता है क्या तुमने शादी के फोटोज को क्लिक नहीं किया। तो उसी तरह से रत्ना अपना नोकिया फोन निकालकर अश्विन को शादी के फोटोग्राफ्स दिखाने लगती है। इन फोटोज को देखकर अश्विन रत्ना से पूछने लगता है कि तुम इन फोटोग्राफ्स में क्यों नहीं हो। तो रत्ना अश्विन से कहने लगती है विधवा औरत को दुल्हन के बगल में नहीं रहना चाहिए सर, गांव में ऐसा ही होता है। उसके बाद दूसरे दिन अश्विन के घर एक बड़ा सा पार्सल आता है और तभी उसी वक्त अश्विन भी आता है और रत्ना अश्विन से कहने लगती है सर आपके लिए एक पार्सल आया है। तो अश्विन रत्ना से कहने लगता है तुम इसे खोलो। तो उसी तरह से रत्ना इस बॉक्स को ओपन करती है तो इस डब्बे में एक सिलाई की मशीन होती है और अश्विन कहने लगता है ये तुम्हारे लिए। ये सिलाई की मशीन देखकर रत्ना बहुत खुश होने लगती है क्योंकि रत्ना अब घर बैठे भी सिलाई का काम कर सकती है। उसके बाद जब गणपति पप्पा का फेस्टिवल होता है तो रत्ना खूब नाचने लगती है और तभी उसी वक्त अश्विन आता है और अश्विन को देखकर रत्ना शर्मा जाती है और अपना डांस रोक देती है। उसके बाद ये दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद अश्विन रत्ना का हाथ पकड़ता है और उसे अपने पास लेता है। इस तरह से धीरे धीरे ये दोनों एक किस को शेयर करते हैं। जब ये दोनों और करीब आने ही वाले होते हैं कि तभी अश्विन का लैंडलाइन का फोन रिंग होने लगता है। और यहाँ पर बात ये है कि अश्विन की माँ ने कल पार्टी रखी है और रत्ना को अश्विन के माँ के घर बुलाया है फिश करी बनाने के लिए। ये कहकर रत्ना चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अश्विन उसे बुलाने लगता है लेकिन रत्ना नहीं रुकती। जब अश्विन रत्ना के कमरे में जाता है तो रत्ना किसी कोने में बैठी हुई रहती है और उसके पास आकर उसे कहने लगता है रत्ना क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। तो रत्ना कहने लगती है नहीं सर, लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो अश्विन कहने लगता है कौन लोग, कैसे लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। खैर रत्ना अश्विन को अपने फेवरेट प्लेस ले जाती है, उस अपार्टमेंट के टेरेस के ऊपर, क्योंकि इस अपार्टमेंट के ऊपर से सारा शहर नजर आता है। और यहाँ आने के बाद अश्विन रत्ना से कहने लगता है
प्लीज तुम मुझे सर कहकर मत बुलाओ। रत्ना कहती है ये नहीं हो सकता सर। सर क्या मैं आपको एक बात कह सकती हूँ? प्लीज सर आप इस शाम को भूल जाइए, आप भूल जाइए कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ है। खैर दूसरे दिन अश्विन अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाता है डिनर के लिए। इसके फ्रेंड को देखकर रत्ना अश्विन से पूछने लगती है सर आपने उनको कुछ नहीं बताया ना? तो अश्विन कहता है नहीं तुम फिक्र मत करो। लेकिन इन दोनों का बर्ताव देखकर अश्विन का फ्रेंड पहचान लेता है और उसे पूछने लगता है क्या चल रहा है अश्विन, तुम अपने मेट के साथ डेट नहीं कर सकते? तो अश्विन कहता है मैं उसके साथ डेट नहीं कर रहा। जब कभी भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे एक अजीब की फीलिंग होती है, वो मुझे अच्छी तरह से समझ सकती है, मैं कंप्लीट महसूस करता हूँ। ये सुनने के बाद अश्विन का फ्रेंड अश्विन को समझाने लगता है कि तुम उसे अपना नहीं सकते, सोसाइटी क्या कहेगी, क्या तुम्हारी माँ इस मेट को एक्सेप्ट करेगी? अगर तुम सच में उसे लाइक करते हो, उसे लव करते हो तो तुम उसके हाल पे छोड़ दो। खैर इस तरह से अश्विन का फ्रेंड अश्विन को समझाने लगता है। उसके बाद दूसरे दिन रत्ना अश्विन के माँ के घर जाती है क्योंकि अश्विन के माँ के घर में पार्टी है और इसी पार्टी के दौरान रत्ना और कुछ काम वाले फ्लोर पे बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी उसी वक्त वहाँ पर अश्विन आता है और रत्ना से पूछने लगता है रत्ना मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो रत्ना कहती है नहीं सर मैं सारा काम खत्म करके आऊंगी। और ये चीज देखकर रत्ना को बहुत बुरा लगता है। और जब रत्ना घर आती है तो अश्विन रत्ना से पूछने लगता है क्यों तुम नीचे बैठ के खा रही हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो रत्ना कहती है पहले से ही ऐसा ही है सर, मैं यहाँ पर भी फ्लोर पे बैठकर ही खाती हूँ, मेरी औकात ही यही है ना। अगर आप इसी तरह से करते रहोगे तो मैं एक मजाक बन के रह जाऊंगी, आपके माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, हमारा ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता सर। लेकिन अश्विन भी रत्ना को समझाने लगता है कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें लव करता हूँ। ये सुनने के बाद रत्ना फौरन अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़ों को पैक करने लगती है क्योंकि रत्ना समझती है इसे अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। और कपड़े पैक करने के बाद रत्ना अंदर का अंदर घुट घुट के रोने लगती है और अपने सारे सामान पैक करके बाहर जाती है। तो अश्विन रत्ना को रोकने की कोशिश करता है लेकिन रत्ना भी अश्विन से कहने लगती है सर प्लीज मुझे मत रोकिए और मुझे किसी भी तरह की हेल्प नहीं चाहिए, जब तक मुझे काम मिलेगा मैं छोटी के यहाँ रह लूंगी और इस दरमियान में आप मुझे कांटेक्ट मत कीजिए। और इसी बातों ही बातों में अश्विन रत्ना की एक बैग ले लेता है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते ही रहते हैं और फाइनली अश्विन अपने दिल पे पत्थर रखकर रत्ना को उसका बैग दे देता है और रत्ना अश्विन के घर से बाहर चली जाती है। जब रत्ना अपनी बहन के घर आती है तो नंदिता रत्ना से पूछने लगती है कि वो ड्राइवर कह रहा था कि तुम किसी चीज को चुरा कर भाग के आई हो। तो रत्ना कहने लगती है ये सारा सब कुछ अफवाह है, मैं किसी के घर से भी एक पिन तक नहीं चुराई। तो नंदिता रत्ना से पूछने लगती है फिर क्यों तुमने उस जॉब को छोड़ दिया? तो रत्ना कहती है कुछ भी नहीं, उसके बारे में बात मत करो। उसके बाद अश्विन अपने पापा के पास जाता है और रत्ना के बारे में कहने लगता है कि वो रत्ना से लव करता है और उसी तरह अपने पापा से ये भी कहता है कि अब और ये इंडिया में नहीं रह सकता, ये वापस अमेरिका जा रहा है। तो अश्विन का फादर उसको परमिशन दे देता है और अश्विन अमेरिका चले जाता है। और कुछ दिनों बाद रत्ना को एक फैशन डिजाइनिंग के ऑफिस से कॉल आता है। जब रत्ना वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर ये लड़की होती है, ये लड़की और कोई नहीं, एक दिन रत्ना ने इस लड़की के ऊपर ड्रिंक गिरा दी थी, वही लड़की है ये, मतलब अश्विन की फ्रेंड। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलने लगते हैं। वो लड़की कहती है गलती मेरी ही थी, मैंने कुछ तुमको ज्यादा ही बोल दिया। उसके बाद रत्ना अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस उस लड़की को दिखाती है, वो लड़की बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे जॉब में रख लेती है। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से अश्विन जाते जाते रत्ना के लिए एक फेवर करके गया है। ये जान लेने के बाद रत्ना फौरन अश्विन के घर जाती है लेकिन अश्विन के दरवाजे पर ताला लगा हुआ रहता है। ये देखकर ये मायूस हो जाती है और वो उस अपार्टमेंट के टेरेस के ऊपर आती है और अंदर का अंदर रोने लगती है और ये सोचने लगती है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब सर मेरे पास थे और आज मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब है तो सर मेरे पास नहीं है। और तभी रत्ना का फोन रिंग होने लगता है और फोन करने वाला और कोई नहीं अश्विन होता है। तो अश्विन कहता है हाय रत्ना कैसी हो? यह सुनने के बाद रत्ना अश्विन से कहने लगती है हेलो अश्विन। मतलब फाइनली रत्ना अश्विन को उसके नाम से बुलाती है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। अब इस मूवी के मैसेज के बारे में बात करें, सच में प्यार काफी नहीं है जिंदगी गुजारने के लिए, प्यार के अलावा कुछ और चीजें होती है जिंदगी गुजारने के लिए। और एक्चुअल से रत्ना यही चाहती है। जब रत्ना एक सर्वेंट थी, एक काम वाली थी, तो उसने सोचा कि इसका और अश्विन का रिलेशनशिप नहीं बनेगा
लेकिन रत्ना अपने जिंदगी में एक ख्वाब लेकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी और वो है फैशन डिजाइनिंग। रत्ना ये समझती है कि रत्ना अश्विन के लायक नहीं है, उसके लेवल की नहीं है। और जब फाइनली रत्ना के पास एक ड्रीम जॉब आ जाती है तब जाके रत्ना अश्विन को उसके असली नाम से बुलाती है, जिसका मतलब है रत्ना अब अश्विन के लेवल आ चुकी है। और उसके बाद की स्टोरी बताया जाए तो इन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है फोन में और फाइनली एक दिन अश्विन रत्ना को अमेरिका बुला लेता है और वहाँ पर ये दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। दिस इज द हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस मूवी। तो मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।